हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम दृष्टि एजुकेशन। आज की वीडियो में हम केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध के बारे में डिस्कस करेंगे। वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वेलेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है क्षमता, पावर और कैपेसिटी। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम तत्वों की सृजन क्षमता, कैपेसिटी और कंबाइनिंग पावर को एक संख्या के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। फ्रैंकलैंड ने सर्वप्रथम 1852 ईस्वी में सजगता वैलेंसी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने तत्वों की सजगता संयोजन क्षमता को एक पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित करने का सुझाव दिया। उनके अनुसार किसी तत्व की सजगता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के परमाणु का संयोजन करती है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी कॉल्सेल एवं लुइस ने 1916 ईस्वी में संयोजकता का व्यापक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको लैंगम्यूर ने 1919 ईस्वी में पूर्ण किया। क्योंकि यह सिद्धांत परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, इसलिए यह सिद्धांत संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक नियम ऑक्टेन रूल कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट है, किसी तत्व की सजगता उसकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होती है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और बाहरी कक्षा संयोजी कक्षा या वैलेंसी ऑर्बिट कहलाती है। सेकंड पॉइंट है, अक्रिय गैसों इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही स्थायी होता है। इन तत्वों के परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर, जो कि एक स्थायी व्यवस्था है। इसमें आप देख लेते सारणी में अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हमारा हीलियम He, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2। अगला है नियोन का संकेत होता है Ne और इसका परमाणु क्रमांक है 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। आर्गन का Ar, इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है 36। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 18, 8। जीनोन, इसको Xc से प्रेजेंट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होगा 54। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 18, 18, 8। ठीक है। इसके बाद है रेडॉन का संकेत होगा Rn और इसका परमाणु क्रमांक होता है 86। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 18, 32, 18, 8। ऐसी व्यवस्था के कारण ही अक्रिय गैस तत्व निष्क्रिय इनएक्टिव होते हैं। जिन तत्वों के परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा रासायनिक संयोजन से अपने निकट के अक्रिय गैस तत्व की स्थायी अष्टक संरचना प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि तत्व के परमाणु परस्पर केवल इसलिए अभिक्रिया करते हैं कि आदर्श स्थायी रूप ग्रहण कर सकें। फोर्थ पॉइंट है, तत्वों के परमाणुओं का सहयोग निम्नलिखित 3 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर या उनसे इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये क्या होगा, विद्युत संयोजकता। सेकंड पॉइंट है, 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के बराबर की साझेदारी करके यह सहसंयोजकता। एवं थर्ड पॉइंट है, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के एकांकी युग्म लोन पेयर की 2 परमाणु के मध्य साझेदारी करके उपसंयोजकता। फिफ्थ पॉइंट है, किसी तत्व की संयोजकता उसकी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की उस संख्या पर निर्भर होती है जो रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसार संयोजकता निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है: विद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी, अगला सहसंयोजकता कोवैलेंसी और उपसहसंयोजकता कोऑर्डिनेट वैलेंसी। आयनिक बंध क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड। सर्वप्रथम कॉल्सेल ने 1916 ईस्वी में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार अंग्रेज संयोजी तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण या त्याग द्वारा अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार बने यौगिक में परमाणुओं के बीच जो रासायनिक बंध बनता है उसे हम विद्युत संयोजकता बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि संयोजी तत्वों के यौगिक में परमाणु के बीच जो रासायनिक बंध बनता है, मतलब जो भी बंध जो हैं संयोग करके बनते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करके बनते हैं, तो वो सब कहलाते हैं विद्युत संयोजक बंध। इसलिए ये आवश्यक है कि कुछ संयोजी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति वाले हो तो अन्य परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति वाले हों। ठीक है, अगला है अगली बात है इसमें कि आवर्त सारणी के प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के तत्व प्रबल धन विद्युतीय हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव अथवा सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तथा छठवें और सातवें वर्ग के तत्व प्रबल दृढ़ विद्युत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बंध बनाते समय विद्युत धनात्मक अपना इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मक तत्व को दे देते हैं और विद्युत संयोजक बंध बना लेते हैं। इस बंध को आयनिक बंध भी कहते हैं। अतः यौगिक बनाने में तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस तत्व की विद्युत संयोजकता कहलाती है। जो तत्व 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें हम क्रमशः एक संयोजक, द्विसंयोजक, त्रिसंयोजक या चतुस्संयोजक तत्व कहलाते हैं। विद्युत संयोजक बंध के परिणाम स्वरूप बने यौगिक विद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। किसी तत्व द्वारा दिए हुए या लिए हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तत्व की संयोजकता को प्रदर्शित करती है। उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, NaCl के अणु का बनना। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। सोडियम में स्थायी विन्यास से 1 इलेक्ट्रॉन अधिक और क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अतः सोडियम अपनी भारी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और दोनों में स्थायी विन्यास हो जाता है। इस प्रकार सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर धनावेशित आयन और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आवेशित आयन बना लेता है। ये दोनों सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन परस्पर स्थित विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंध कर सोडियम क्लोराइड का अणु बनाते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, अतः इसकी संयोजकता 1 धनात्मक होती है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, अतः इसकी संयोजकता 1 ऋणात्मक होती है। सोडियम 11 और क्लोरीन 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम परमाणु का होगा 281 और क्लोरीन का 287। तो क्या होगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो हमारा बनेगा सोडियम धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव या NaCl हमारा बन जाएगा। जब सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 288, ठीक है, और सोडियम आयन का क्लोरीन का हो गया 288 और सोडियम आयन का हो गया हमारा 2,8। सोडियम क्लोराइड के अणु का बनना। उदाहरण है अगला हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 के अणु का बनना। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका परमाणु इन 2 इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करके धन आवेशित हो जाता है। इस प्रकार मैग्नीशियम की संयोजकता +2 होती है। यह एक द्विसंयोजक तत्व है। जैसे Mg का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 282, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 2,8, मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देगा। इस प्रकार मैग्नीशियम नियॉन गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। जब मैग्नीशियम का एक परमाणु क्लोरीन के 2 परमाणुओं से संयोग करता है तो क्लोरीन के दोनों परमाणु मैग्नीशियम के 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन के दोनों परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार यह भी आर्गन गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेता है। जैसे क्लोरीन
क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 7, मतलब इसकी बाह्य कोश में 7 हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा मैग्नीशियम से, और क्लोरीन का दूसरा परमाणु भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो इसका हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया है। और ऐसे ही Mg 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, और क्लोरीन का हो जाएगा 2 8 8, या Mg2 पॉजिटिव 2Cl या MgCl2। विद्युत संयोजकता यौगिकों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। विद्युत संयोजकता यौगिक के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है, विद्युत संयोजक यौगिकों में तत्वों के परमाणु प्रायः आयनों के रूप में रहते हैं, जिसके कारण इनमें इनके अणुओं के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल का प्रबलता हो जाती है, फलस्वरूप ये ठोस अवस्था में विद्यमान रहते हैं। सेकंड पॉइंट है, विद्युत संयोजक यौगिक जल या आयनीकरण विलयनों में विलय होते हैं, क्योंकि ये आयनिक या ध्रुवीय यौगिक हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। थर्ड पॉइंट है, ये यौगिक सदैव विद्युत अपघट्य होते हैं, इनको जल में घोलने पर धनायन या ऋणायन अलग हो जाते हैं, इसी कारण इन विद्युत अपघटन संभव होता है। उदाहरण CaCl2 जल में रिवर्सिबल, जल में घोलने पर Ca2 पॉजिटिव आयन प्लस 2Cl नेगेटिव बनता है। फोर्थ पॉइंट है, इन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक काफ़ी ऊंचे होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य प्रबलता विद्युत आकर्षण बल होता है। फिफ्थ पॉइंट है, ये पिघली या जल में घुलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। सिक्स पॉइंट है, ये असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप बनते हैं। 7 पॉइंट है, इनमें ध्रुवीय बंध होता है जो अदिशात्मक होता है। 8 पॉइंट है, विद्युत संयोजक यौगिक अधिकांशतः अवाष्पशील रवेदार यौगिक होते हैं। 9 पॉइंट है, हमारा समानतः सभी विद्युत संयोजक आयनिक यौगिक बहुत अधिक भंगुर होते हैं, इनके घनत्व भी उच्च होते हैं तथा इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं आयनिक होती हैं।